और हमारे डेप्यूटी न्यूज हेड शादाब सिद्दीकी साहब जुड़ गए हैं। शादाब साहब, जिस तरीके से लगातार ये कही जा रही थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात कि नहीं आपको परमिशन नहीं दी जाएगी या परमिशन क्यों नहीं दी जा रही है, अब तो परमिशन मिल गई, क्या कुछ वहां से जानकारी मिल रही है और कब तक पहुंच जाएंगे? देखिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अपने 35 सांसदों के साथ अभी डीएनडी पे मौजूद हैं। हाँ। डीएनडी पे भारी पुलिस का अमला मौजूद है। अभी पुलिस के अधिकारी राहुल गांधी के पास आए थे जी। उन्होंने राहुल गांधी से ये कहा कि भाई देखिए, अगर आप हाथरस जाना चाहते हैं तो पुलिस आपको जाने की परमिशन दे देगी, लेकिन ये शर्त लगाई गई है कि सिर्फ 5 लोगों के साथ आप हाथरस जाएंगे, 5 से ज्यादा लोग नहीं जाएंगे। देखिए राहुल गांधी के साथ अभी सैकड़ों लोगों का हुजूम है, सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, 35 सांसद हैं, पार्टी के 50 से ज्यादा नेता इस वक्त डीएनडी पे मौजूद हैं। डीएनडी पूरी तरीके से जाम है, एक इंच आप यहाँ से हिल नहीं सकते हैं, ऐसी स्थिति है। तो अब ये राहुल गांधी को तय करना है कि वो 5 लोगों के साथ जाना चाहते हैं या जितने लोग आए हैं वो सबको लेकर जाना चाहते हैं, या 35 सांसद जो उनके साथ हैं वो उनको लेकर जाना चाहते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी के नेता अभी आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि अभी थोड़ी देर में राहुल गांधी की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को जवाब दिया जाएगा। लेकिन देखिए, दिन में ये बात कही जा रही थी कि वहाँ मीडिया को सुबह से ही परमिशन दे दी गई उसका, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स जिस तरीके से भीड़ लेकर जा रहे थे उसको देखते हुए प्रशासन ने राजनीतिक घेराबंदी की हुई थी, डीएनडी को बंद किया गया था। आपको मैं बताऊं कि पूरा डीएनडी, इसके आसपास का 10 किलोमीटर का इलाका पूरी तरीके से जाम पड़ा है, हजारों लोग उस जाम में फंसे हुए हैं। हाँ। और उसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये सभी लोग हाथरस जाना चाहते हैं। तो एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा आप कह सकते हैं देश में हाथरस का मामला बन गया है। लेकिन कहीं ना कहीं शादाब जी, जो बात बार बार कही जा रही थी विपक्ष के एक नेता के तौर पर राहुल गांधी की तरफ से, देखिए कुछ कहने भी जा रहे हैं, कुछ बोल भी रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं अगर आवाज स्पष्ट होती है तो। साइलेंस हो जाओ यार। तो राहुल गांधी जो वहां पर उनके कार्यकर्ता हैं शायद उनको संबोधित कर रहे हैं, कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, कोई मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे थे कि शायद वहां पर जो हालात बने हैं ये हालात सुधार लिए जाएं। शादाब सिद्दीकी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शादाब जी, परमिशन तो मिल गई है, तो यानी कि जो बार बार सवाल किए जा रहे थे, आरोप लगाए जा रहे थे कि सरकार इजाजत नहीं दे रही, आखिर क्यों नहीं दे रही है, क्या कारण है, क्या छुपाना चाहती है, क्या प्रशासन छुपाना चाहता है, ये चीजें तो कम से कम विपक्ष के अब नेता के तौर पर जाएंगे राहुल गांधी वहां पर, तो कम से कम इस बात का पटाक्षेप हो गया, अब नई चीजें भी उसमें सवालों के तौर पर देखने को मिलेंगी। देखिए बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रशासन ने इस पूरे मामले को हैंडल किया वो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना, क्योंकि पीड़ित परिवार ये कह रहा था कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। वो रिपोर्ट 8 दिन बाद लिखी गई। फिर जो लड़की का डाइंग स्टेटमेंट है, जिसको माना जाता है कि ये अंतिम सत्य है और उसको अदालत भी एक्सेप्ट करती है, तो उस लड़की ने अपने डाइंग स्टेटमेंट में भी ये कहा था कि मेरे साथ रेप किया गया, कुछ लोगों के नाम उसने लिए थे, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर में सबका नाम जोड़ा था। लेकिन जिस तरीके से लड़की की बॉडी को जलाया गया बिना परिवार को अंधेरे में रखकर, उससे काफी पूरे देश में गुस्सा रहा, पूरे देश में रोष रहा। उसके बाद ये बड़ा एक राजनीतिक मसला बन गया और तमाम पार्टी के नेता वहां पहुंचे और आज आप राहुल गांधी को भी देख रहे हैं कि ये डीएनडी पे मौजूद हैं। इसके अलावा मैं बताऊंगा आपको कि उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी भी आज उस लड़की से मिलने गए थे, जो अवनीश अवस्थी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के जो दूसरे बड़े अधिकारी थे, वो हाथरस पहुंचे थे उस लड़की के घर और उन्होंने आश्वस्त किया है उसके परिवार को कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार आपका जो ग्रीवांस है, जो आपकी परेशानी है, मुश्किल है, उत्तर प्रदेश की सरकार हल करेगी उसको। ऐसा आश्वासन अवनीश अवस्थी और दूसरे लोग देकर आए हैं। हाथरस में से थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश सरकार के आला अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। लेकिन ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया और अभी जिस तरीके से हम डीएनडी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो आप देखिए कि डीएनडी पे कांग्रेस पार्टी के सारे बड़े नेता, आप कह सकते हैं पूरी कांग्रेस पार्टी डीएनडी पे मौजूद है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी के 35 सांसद, सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ये जानता है कि अगर इस बार राहुल गांधी को जाने की परमिशन नहीं दी गई तो ये और ज्यादा बड़ा इश्यू बनेगा, इसलिए उनको 5 आदमी के साथ जाने की परमिशन दी गई है। लेकिन अब देखते हैं कि राहुल गांधी क्या जवाब देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो एड्रेस करने खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने संबोधित नहीं किया, वो दोबारा गाड़ी में जाकर बैठ गए। बिल्कुल शादाब जी, लेकिन आपके जो पार्टी से रिसोर्सेज हैं, क्या उसके जरिए कुछ ऐसे नाम निकल रहे हैं? क्योंकि अगर यूपी में जा रहे हैं, हाथरस जा रहे हैं, तो संभवतः जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उनके साथ में वहां पर पहुंच जाए या उनको कहा जाए कि आप भी पहुंचिए। तो इसके अलावा दिल्ली से जाने वाले जो नेता हैं, क्या कुछ ऐसे नाम हैं? क्योंकि कुल अगर 5 लोगों की संख्या निर्धारित कर दी है तो बड़ा चुनना पड़ेगा कौन कौन जाए साथ में।
जी देखिए, बिल्कुल देखिए, अगर राहुल गांधी को जाना है तो फिर अगर प्रशासन 5 लोगों के साथ जाने को कह रहा है तो उनको फिर जाना चाहिए, क्योंकि वो हाथरस जाने के लिए निकले हैं अपने घर से। अब देखिए, चूंकि राजनीतिक पार्टियां इसको अपना पॉलिटिकल फायदा उठाती हैं, चाहे कोई भी दल हो। आप समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, मायावती ट्वीट कर रही हैं, कांग्रेस के लोग इस मामले को बुला रहे हैं, बीजेपी के लोग डिफेंड कर रहे हैं। आज स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बनारस में, जहां उन्होंने कहा कि नहीं, इस मामले में सही तरीके से सरकार डील करेगी, सरकार पूरी कार्रवाई करेगी। आपने उमा भारती का देखा कि एक ट्वीट आया था जिसमें वो योगी आदित्यनाथ से सवाल कर रही थी। हाँ। तो इस तरीके से अलग अलग पार्टी के नेता इस पूरे मामले में राजनीति कर रहे हैं। हाँ। लेकिन अब देखना यह है कि राहुल गांधी क्या करते हैं, वो जाते हैं या वापस लौटते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। डिप्टी एडिटर हमारे शादाब सिद्दीकी जी की आवाज हम सुन पा रहे थे। बहुत शुक्रिया शादाब जी।